नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। 51 नंबर का क्वेश्चन है। एक कार्य को रिया 12 दिन में, रीता 18 दिन में और गीता 24 दिन में कर सकती है। रीता और गीता ने 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया और फिर गीता की जगह रिया ने ले ली। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया? सवाल क्लियर है? एक कार्य को रिया 12 दिन में करती है। अच्छा देखिए, यहाँ एक तो रिया है, एक रीता है और एक गीता है। रिया कितने दिन में, रीता कितने दिन में और गीता कितने दिन में? और तीनों का क्या लिया जाएगा? कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है। 12 का भाग देंगे 6 बार, 18 का भाग देंगे, 24 का भाग देंगे। ठीक है। रीता और गीता ने 6 दिनों तक साथ में मिलकर कार्य किया। किस किसने? रीता और गीता ने। कितने दिनों तक? ये रही रीता और ये रही गीता। कितने हो गए बताओ? 7। 6 दिनों तक कार्य किया एक दिन में, यानी एफिशिएंसी इनटू टाइम आता है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो कितना काम किया रीता और गीता ने मिलकर? एफिशिएंसी 7 और टाइम कितना? 6। और कितना आ जाएगा? 42 कार्य आ जाएगा। ओके। फिर गीता की जगह कौन आ गई है? रीता। गीता की जगह कौन आ गई है? रिया। अच्छा, काम कितना हो गया? 42। तो शेष कितना बच गया होगा कार्य? शेष 72 में से 42 कम करेंगे तो 30 कार्य। अब यहां पर कौन कौन करेगा बताओ? इस रीता की जगह किसकी जगह कौन आ गया बताओ? रिया आ गई। रीता की जगह रिया आ गई, रिया। ठीक है। तो समय लगना है तो देखिए यहाँ ये रिया, अच्छा गीता की जगह आई है क्या? एक बार देखो यहाँ गीता की जगह कौन आ गई? रिया। अब एक तो हमारे पास रीता रहेगी और एक रिया रहेगी। और समय निकालने का क्या तरीका है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बताओ? 30। एफिशिएंसी कितनी है? रिया और रीता की कितनी है? 10। भाग देंगे तो 3 दिन। कुल मिला के जो समय लगा होगा, टोटल टाइम कितना लगा बताओ? तो यहाँ पर देखिए 6 दिन, यहाँ पर 3 दिन, यहाँ पर तो कितने हो जाएंगे? 6 + 3 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। किसी कार्य को करने में कुलदीप मनीष से 2 गुना कुशल है। एक साथ काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं कुलदीप। अच्छा 36 दिनों में कर सकते हैं। कुलदीप अकेले काम को खत्म कितने समय में करेगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ बोला गया है कि कुलदीप मनीष से, कुलदीप क्या है? मनीष से कितना कुशल है? 2 गुना कुशल है। अगर ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। ये आ चुकी है मेरे पास। क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी आ चुकी है। एक साथ काम करते हुए इसको 36 दिनों में पूरा करते हैं। मुझे बताओ क्या वर्क निकाला जा सकता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। एक साथ करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। और एक साथ समय कितना लगा? 36। तो काम कितना हो गया? 108। अब इसी काम को कौन करेगा? कुलदीप। कितने समय में करेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 108। एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी कुलदीप की एफिशिएंसी कितनी है? 2। कितने दिन आएगा बताओ? 54 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। ए उतना ही कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 7 घंटे 12 मिनट में कर सकते हैं। सी उसी काम को 36 घंटे में कर सकता है। बी को अकेले कार्य करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ए उतना कार्य करता है जितना कि कौन करता है? बी और सी मिलकर करते हैं। यही है। यहाँ ए और बी मिलकर 7 घंटे और 12 मिनट, 7 घंटे 12 मिनट को हम लोग
किस में बदलेंगे? घंटे में। 60 का भाग दे देंगे। 12 कम 12, 12 पंजे 60, 7 पंजे 35 और 1 36/5। यह आ जाएगा किस में? घंटे में। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर कि ए और बी तो यहाँ पर 36/5 घंटे में कर सकते हैं, जबकि सी अकेले इसको कितने घंटे में? 36 घंटे में कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेंगे, 36 का भाग देंगे 1, 5 से गुणा करेंगे 5, 36 का भाग देंगे 1। ये क्या आई बताओ? एफिशिएंसी आ चुकी है। क्या आ चुकी है बताओ? एफिशिएंसी आ चुकी है। क्या इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब हमें निकाल बीसी की एफिशिएंसी चेक करो पहले, कितनी हो गई बताओ? 5 और 1 6। बी और सी के स्थान पर क्या रखना है बताओ? कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पर कितना हो जाएंगे? 2a। इसके स्थान पर a रख दिया, a और a, 2a बराबर 6, 2 से काटेंगे, a बराबर 3। ये क्या? ये a की एफिशिएंसी। मैं जानता हूँ a और b की एफिशिएंसी कितनी है? a और b की एफिशिएंसी 5 है, तो केवल b की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2। क्या है ये भी? एफिशिएंसी। बात समझ में आई? पूछा क्या है? b को लगने वाला समय, b को लगने वाला समय वर्क अपॉन क्या होता है? एफिशिएंसी। वर्क कितना है? एफिशिएंसी b की कितनी है? 2। कितना समय लगेगा? 18 घंटे। कौन सा आंसर आएगा? सी ऑप्शन। क्लियर है ये भी? यदि 45 आदमी किसी काम को 30 घंटे में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेंगे? तो तरीका यही लगाएंगे, M1 D1 बराबर क्या लगाएंगे? M2 और D2। बताओ कितने आदमी? 45। कितने घंटे? 30 घंटे। और यहाँ कितने आदमी? 20। कितने समय में? X समय में, D2 समय में। ठीक है। इसके बाद हम लोग 0 से काट देंगे। क्या कितना आएगा बताओ? 135 में किसका भाग देंगे? 2 का। कितना आएगा? 6, 1, 2 7 14। कितना आंसर आएगा? डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। के लिए वेतन दिया गया है 390 रुपये। वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो मनीष 7 दिन में करेगा, अनिल दोनों का एलसीएम 7 6 की 42, 6 7 42। ये आ गई मेरे पास एफिशिएंसी। और ये क्या आ चुका है? वर्क आ चुका है। मैं ये जानता हूँ यहाँ पर कि 390 रुपये को उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से बांट लेते हैं। 6 और 7 कितने हो गए? 13। 13 अनुपात बराबर 390। हम काटेंगे 13 से, 1 अनुपात बराबर 30। अब मुझे चाहिए किसका वेतन चाहिए? किसकी आय चाहिए? मनीष की। मनीष के कितनी है? 6 अनुपात बराबर 180। यानी मनीष की जो आय है, मनीष की आय कितनी आएगी? 180। कौन सा आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन। राबिया एक काम को 12 दिन में कर सकती है और सरिता 18 दिन में। बताओ दोनों का एलसीएम 36। 12 तिया 36, 18 दुना 36। ये आ गई है एफिशिएंसी। और ये क्या आ चुका मेरे पास? वर्क। एक साथ मिलके कर रहे हैं, तो एक साथ R प्लस S कैसे निकालते हैं? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 36। एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी है 3 और 2 5। 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, सब जगह 10-10 आ रहा है, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। कितना आएगा? 72/10। भाग देंगे तो 7 सही 2/7। 7 सही 2/10। कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। मोहित और शिवम मिलकर, कौन कौन? मोहित और शिवम मिलकर कितने दिन में? 4 दिन में। शिवम और मुकेश मिलकर 5 दिन में। और मोहित और मुकेश मिलकर कितने दिन में? 6 दिन में। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा यहाँ? 60। 4 का भाग देंगे 15, 5 का भाग देंगे 12 और 6 का भाग देंगे 10। ये आ चुकी है क्या? एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? मोहित और शिवम
और मुकेश की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं अपन। क्या आएगी, सभी को जोड़ के 2 का भाग देंगे, क्या आएगा 37/2। निकालना सभी को मिलके का कितना समय लगेगा, मोहित, सुमित और शिवम और मुकेश। क्या निकालते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, एफिशिएंसी 37/2। 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 120/37। 37 का भाग देंगे 111, कितनी बार जाएगा 3 बार। कितना बचेगा 9 बचेगा। 3 से ही 9/37। कौन सा आंसर आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ए बी सी एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी सी से 33 सही, बी है वो सी से कितना समय, ये तो 1/3 होता है, 33 से 1/3% कम करूंगा तो क्या होगा 2/3। 2/3 समय लेता है, तो सी को इतना समय लगेगा 3 ऊपर और 3 ऊपर 2 नीचे। बी को कितना समय लगता है बताओ, 18 × 3/2 कितना आएगा बताओ। यहाँ पर 2 का भाग देंगे 9, तो सी को लगने वाला समय 27 डेज। कौन सा आंसर आएगा, डी ऑप्शन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने समय में करते हैं, 8 दिनों में। ए अकेले 16 दिनों में। एलसीएम 16, 8 दूनी 16 एकम, ये आ चुकी है एफिशिएंसी। और वर्क आ ही जाएगा यहाँ पर 16 आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बी 50% क्षमता से कार्य करता। पहले बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। बी की क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे बताओ। यहाँ ए और बी की 2 है, उसमें से 1 कम करेंगे तो क्या आएगी 1। और बी की 50% ही रखना है। कितनी रखना है 50%, क्या हो जाएगी 0.5। कितनी हो जाएगी, आधी कर देंगे इसकी, ठीक है, तो 0.5 हो जाएगी। अब पूछा गया है ए और बी को मिलकर कितना समय लगता है बताओ। यहाँ वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऐसे निकालते हैं। वर्क कितना है, एफिशिएंसी ए की 1 है, बी की 0.5 लेनी है, तो आया कितना 16/1.5। पॉइंट थोड़ी हटाएंगे, हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, ऐसे हटा देंगे। 5 दूनी 10, 5 × 3 32/3। कौन सा ऑप्शन होया, सी ऑप्शन। 2 व्यक्ति पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। कितने दिनों में करते हैं, पी और क्यू 18 दिन में करते हैं। अच्छा, क्यू अकेले कितने दिनों में करता है, 36 दिनों में। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 36। 18 दुना 36 से कम। अच्छा, पी की एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे। पी की क्या आएगी बताओ, यहाँ से पी की क्या आएगी 2 - 1, कितनी आई 1। अब बोला क्या, क्यू ने कार्य प्रारंभ किया। किसने कार्य किया, क्यू ने। एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है बताओ, एफिशिएंसी 1 है और टाइम कितना 6। कितना कार्य हुआ, तो कार्य 6 तो हो चुका है, कम करेंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। फिर पी ने शेष कार्य अपने हाथ में ले लिया। बताओ यार, शेष कार्य, तो पी ने शेष कार्य अपने हाथ में, पी को लगने वाला समय कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, एफिशिएंसी पी की 1, कितना लगा 30 दिन। कौन सा आंसर आएगा, वी ऑप्शन। खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई, लेकिन नए दाखिले होने से 64 और छात्र जुड़ गए। अब खाद्य सामग्री कितने दिन और चलेगी। 96 छात्रों के लिए कितने दिन की है बताओ। एम डी बराबर क्या लिख दूं बताओ, M1D1 प्लस M2D2, ये ठीक रहेगा। अब बताओ यहाँ पर कितने छात्र हैं, कितने दिनों की खाद्य सामग्री है। अच्छा, लेकिन नए दाखिले होने से 64 और छात्र जुड़ गए। अब खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। अच्छा देखिए, यहाँ पर M2 यानी इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है अपने को, यहीं तक रह जाएगी शर्त। कितने आ गए बताओ, 64 और छात्र आ गए, यानी यहाँ 64 छात्र और आ गए। तो बताओ कितने हो गए बताओ, 96 + 64 कर दूं क्या, कितने हैं बताओ। यहाँ ये समय तो ज्ञात करना है, कितना आएगा बताओ। यहाँ ये 480 हो गया, और ये कितना हो गया 100 × D1। क्या समय आएगा बताओ, 0 से 0 16 30, क्या आएगा बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा, यह आ जाएगा डी ऑप्शन।
राम और लक्ष्मण एक कार्य को 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर कार्य करते हुए तो कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? कौन कौन है? राम लक्ष्मण कितने समय में? अच्छा, अलग अलग कर रहे हैं। राम 15 दिन में और लक्ष्मण, भरत, राम और लक्ष्मण तीनों मिलकर, भरत, राम और लक्ष्मण तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? वे कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वे कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 15 का भाग देंगे, 20 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। ठीक है। अब बताओ यहां पर भरत की एफिशिएंसी, बी प्लस आर प्लस एल में से क्या घटाऊंगा? आर प्लस एल घटा दूं? 5 में से कितना घटा दूं बताओ? सॉरी, कितना? 12 में से क्या घटा दूं? 4 और 3 7। कितना आएगा बताओ? 5 आ जाएगा। और 5 क्या आई बताओ? किसकी आई? भरत को लगने वाला समय, भरत को लगने वाला समय वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना? वर्क कितना? एफिशिएंसी कितनी? 5 का भाग देंगे, कितना? कौन सा आंसर आएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। जे के कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। रेयान यह कार्य 14 दिन में कर सकता है। जेक ने अकेले ही कार्य शुरू किया। कितने दिनों के बाद रेयान को उसके साथ जुड़ना चाहिए? जाएंगे नीचे से भी 2 का भाग जाएगा और अनुपात वो क्या है, एफिशिएंसी में भी 2 का भाग जाएगा और कुछ नहीं है। तो जेक कितने दिनों में? 30 दिनों में। और रेयान 14 दिनों में। एलसीएम कितना आया? 210। 30 का भाग देंगे, 14 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 14 एकम कितनी बार हो गया? 1 बार। 15 बार जाएगा। कितने दिनों के बाद रेयान को उसके साथ जुड़ना चाहिए? जेक ने शुरुआत में अकेले कार्य किया ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। ये वही तरीका है, 15 दिनों में काम खत्म हो जाना चाहिए। हमें नहीं पता कि देखिए शुरुआत में जेक ने शुरू किया, फिर जेक के साथ कौन जुड़ गया? रेयान। इस प्रकार हमें कुल मिला के कितने दिन लगे? एक काम करते हैं कि जेक तो शुरू से लेके एंड तक काम कर रहा है शायद, तो 15 दिनों तक जेक का कार्य निकाल लेते हैं। जेक का कार्य निकाल लेते हैं। किसका? जेक का। जेक का निकाल लेते हैं क्या? कार्य। ये आ गया जेक। क्या आएगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है। एफिशिएंसी जेक की कितनी है और कितने समय तक कर रहा है? वो बोल रहा है ना 15 दिन में समाप्त करना, 15 दिनों तक कर लेगा। 15 7 100, 105 कम करेंगे तो क्या आएगा बताओ? क्या बचेगा? 105। शेष कार्य बच गया क्या? अब 105 को कौन करेगा? क्योंकि जेक तो शुरू से लेकर एंड तक करना था, जो कर लिया। अब कौन करेगा? रेयान करेगा। तो रेयान को लगने वाला समय वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? एफिशिएंसी रेयान की 15 7 कितने दिन? तो कितने दिन बाद में बताओ? 15 में से कितना घटाऊंगा? 7। तो कितने दिन बाद में जुड़ा है? 8 दिन बाद जुड़ा है। हालांकि अगर आपसे ये पूछा जाता, क्या पूछा जाता कि रेयान ने कितने दिन कार्य किया है, तो कितने दिन? 7 दिन। क्योंकि ये लास्ट में जुड़ रहा, शुरू में नहीं जुड़ा। शुरू में जुड़ा होता तो हमारा सही आंसर क्या होता? 7 दिन। ये जुड़ा कब है? बाद में। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जेक ने अकेले ही कितने दिन काम किया होगा? 8 दिन अकेले किया हुआ है। अकेले जेक ने कितने दिन काम किया? 8 दिन। तो कितने दिन बाद में जुड़ा है बताओ रेयान? 8 दिन बाद में। तो सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। उमेश और रमेश एक कार्य को 28 और 21 दिनों में पूरा
कर सकते हैं। उमेश से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? ठीक है। अब बताओ यहाँ उमेश और रमेश है। उमेश रमेश कितने दिन? 28 21। ठीक है। अब बताओ दोनों का एलसीएम कितना होगा? 84। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 4 बार। एफिशिएंसी है ये। और ये क्या है बताओ? वर्क है। इसके बाद में उमेश से शुरू करते हैं, वे एकांतर दिनों में करते हैं, यानी उमेश भी करता है और रमेश भी करता है। एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं। बताओ उमेश एक दिन में कितना करेगा? रमेश एक दिन ही करेंगे क्या? ये एक दिन करेंगे और ये भी एक दिन करेंगे। बात क्लियर है क्या? तो कितने दिन में? 2 दिन में कितना कार्य हुआ? 2 दिन में 7 कार्य हुआ। 7 का भाग 2, 12 बार ये राउंड चलाएं क्या अपन? कितने दिन लगे बताओ? 24 दिन लगे। अगर 24 दिन लगे तो काम कितना हो गया? 84। करना भी कितना था? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रसाद अकेले कार्य को 144 दिनों में पूरा कर सकता है। 16 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसी ही दक्षता वाले कितने लोगों की आवश्यकता होगी? कितने लोगों की आवश्यकता होगी? अच्छा देखिए यहां पर हमें नहीं पता, हम लिखेंगे M1D1 बराबर M2 और D2। अब देखिए दक्षता सभी की बराबर है। यहां पर प्रसाद अकेले कितने दिनों में कर देता है? तो ये हो गया प्रसाद, यानी M ही ले लेता हूं। कितने दिनों में बताओ? या P ले लो, प्रसाद का मतलब P। कितने दिनों में? 144 दिनों में वही कार्य पूरा करते हैं। अब काम कितने दिनों में समाप्त करना है? तो प्रसाद जैसी दक्षता वाले कितने लोग बताओ? कितने लोग यहां पर? X लोग बोल दूं? XP। ठीक है भाई, प्रसाद है कितने P? XP। सही है कि नहीं है? अब आप यहां P की जगह पर आप 1 भी ले सकते थे। प्रसाद ले लूं? ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। चलो कितने दिनों में करना है? अब बताओ प्रसाद तो एक ही व्यक्ति था, प्रसाद प्रसाद कट गए। अब कितने लोग थे वो आ जाएंगे यहां पर। कितने बार? X बराबर कितना? 9। सही आंसर प्रसाद जैसे और कितने लोग होंगे? 9 लोग। 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर काम करती हैं। 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 2 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। एफिशिएंसी क्या आएगी बताओ? क्या आएगी? 3:2। और बताओ यहां पर और 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर काम करते हैं। एफिशिएंसी क्या आएगी बताओ? एफिशिएंसी क्या आएगी बताओ? महिलाओं की 7, लड़कों की। फिलहाल देखिए यहां पर अगर तीनों की एफिशिएंसी एक साथ बनाता हूं मैं, तो पुरुष और महिलाओं की एफिशिएंसी, महिला और लड़कों की कौन सा अनुपात 2 बार आया? यहां क्या लिखूं बताओ? 2। यहां क्या लिखूं बताओ? 7 या 21। बताओ 7 दूनी 5 दूनी। बताओ आया क्या? ये क्या आ गई बताओ? एफिशिएंसी। अब देखिए यहां से पूछा गया है 2 पुरुष एक काम को, यानी वही लगाएंगे M1D1 बराबर M2D2। बताओ 16 पुरुष कितने दिनों में? 2 दिनों में। पूछा क्या गया है? 2 लड़के। कितने लड़के कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? वही
बताओ एम के स्थान पर क्या आएगी एफिशिएंसी 21 और एल के स्थान पर क्या आएगी एफिशिएंसी 10। बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 एकम 16, 16 दूना 32 और 1 33 गुणा 2 बराबर 10 इंटू 2 20। हम लोग काट देंगे इसको। कैसे काटेंगे? 2 से 2 कट गया, 10 बच गया, 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ 33 पॉइंट। तो सही कौन सा आंसर आएगा? डी ऑप्शन आया क्या? ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए कार्य करता है और 5 दिनों के बाद बी ए के साथ कार्य में शामिल हो जाता है। दोनों ने शेष कार्य किया। कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितने दिन लगते हैं? यहाँ ए कितने दिन लेता है बताओ, और बी कितने दिन, और दोनों का एलसीएम, और बताओ 15 का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे। एफिशिएंसी आई क्या? ये वर्क है क्या? ये वर्क है। अब बताओ क्या बोला गया? ए अकेले कार्य का प्रारंभ करता है 5 दिन के बाद, यानी 5 दिन तक कौन कार्य करता है? बताओ एफिशिएंसी कितनी है ए की? 5। सॉरी, एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी है यहाँ पर 2। और कितने दिनों तक? कितना कार्य? 10 कार्य। ठीक है। इसके बाद कौन जुड़ जाता है? तो बताओ 10 कार्य कम कर दो, शेष कार्य कितना बताओ? शेष कार्य इसको कौन करेगा? शेष कार्य कौन करेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ए और बी दोनों करेंगे क्या? तो बताओ वर्क कितना बचा? एफिशिएंसी 5। 3 और 2 और 3 कितने हो गए? 5। 5 का कितने दिन? 4 डेज। टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? बोलो यहाँ कितने दिन और यहाँ कितने दिन? बोलो कितने दिन? 9 दिन। कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। यदि आकाश एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और दिशा उसी कार्य को 84 दिनों में कर सकती है। अच्छा, तो आकाश ले लेते हैं 63 दिनों में और दिशा 84 दिनों में। ठीक है। एलसीएम लेंगे इनका। मुझे पता है 63 और 84 किससे करते हैं? 7 9 63, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3। ये 21 से कट जाएंगे। कितनी? 63, 21 चौक 84 और 12 और आएंगे तो 21 गुणा 12 मेरा एलसीएम होगा। कितना आया एलसीएम? 42, 21 और 4 252। चलो ठीक है, 63 का भाग दो इसमें 4 बार, 84 का भाग दो 3 बार। अब आगे पढ़ो। उन्होंने 12 दिनों तक साथ में मिलकर कार्य किया। 12 दिनों तक काम करवा दो। ए और डी को साथ में मिलकर काम करवा दो। एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की? टाइम कितने दिनों तक है? 12 दिनों तक। कितना? 84। कार्य हो जाएगा क्या? बढ़िया। ये 84 कम कर दें। कितना कम कर दें? 84 कम कर देते हैं। कितना बचा बताओ? 8। ये कितना? 7। 6 बच गया क्या? 168। तो शेष कार्य मेरे पास बच गया है यहाँ पर 168। इसके बाद दिशा ने कार्य छोड़ दिया और आकाश ने शेष कार्य पूरा किया। अब शेष कार्य को कौन करेगा? आकाश। कैसे करता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना? 168। एफिशिएंसी आकाश की कितना समय लिया? 42 दिन लिया। तो पूछा क्या है? कार्य को समाप्त करने के लिए कुल आवश्यक दिनों की संख्या। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो यहाँ पर लगेगा 12 दिन ये, 42 दिन ये। तो 12 + 42 कितने दिन बताओ? कितने दिन? 54 दिन। कौन सा आंसर आएगा? सी ऑप्शन आएगा। अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा कुशल है। ठीक है। कौन कौन है? अमृत और भगत।
कितना गुना? 3 गुना। ये 1 तो ये कितना? 3। इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करता है। मुझे बताओ ये एफिशिएंसी है। टाइम क्या आएगा? जब अंतर दिया हो समय का तो हम लोग समय का अनुपात निकालते हैं, और क्या होता है समय का एफिशिएंसी का रिवर्स, उल्टा। यहां समय का अंतर कितने का है? 2 का। यहां समय का अंतर, तो 2 अनुपात बराबर कितना आएगा? 50। 1 अनुपात बराबर कितना आएगा? 25। और यहाँ पर समय लगेगा 25 75। यहाँ समय लगेगा 25 से ही गुणा कर दो, कितना आएगा? 25 दिनों में। पूछा क्या गया? दोनों मिलके। दोबारा क्या लेंगे हम लोग? इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा एलसीएम? 75 25 75 75 एकम 75। बताओ यहाँ दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा? वर्क कितना है? 75। एफिशिएंसी दोनों की 4 भाग 2, 4 एकम 4 3 4 8 32। 18 से ही 3/4। कौन सा आंसर आएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। आ रहा है क्या? कार्य को समाप्त करने में राज सूजे से 2 गुना तथा रौनक से 3 गुना समय लेता है। अच्छा देखिए यहां कौन कौन है? राज सूजे से, है ना, ये राज है, ये सूजे से कितना समय लेता है? बताओ कितना गुना? 2 गुना। समय की बात हो रही है। ये 1 आएगा तो ये 2। अगर ये समय है तो एफिशिएंसी क्या आएगी? 1 अनुपात 2। इसी प्रकार से राज फिर से करता है, किससे? रौनक से। कितना बताओ? 3 गुना। 3 गुना का मतलब अगर ये 1 अनुपात है तो राज कितना? 3। समय की बात हो रही तो एफिशिएंसी कितनी? 1 अनुपात 3। कितनी आएगी एफिशिएंसी? कितनी? 1 अनुपात 3। अब मुझे तीनों की एफिशिएंसी बनानी है एक साथ। राज, सुजय और रौनक। बताओ राज और सुजय के एफिशिएंसी की अनुपात कितना है? 1 अनुपात 2। और राज और रौनक की कितना आएगा? राज का कितना है? 1 3। इसका मतलब राज के लिए तो सेम ही कंडीशन है। देखो देखे, सेम ही है ना। 1 अनुपात 2 अनुपात 3, यही एफिशिएंसी रहेगी क्या? ठीक है। अब बताओ यहाँ यदि सुजय अकेले कितने समय में करता है? 6 दिन में। सुजय के लिए एफिशिएंसी कितनी है? तो कार्य निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम ऐसे निकालते हैं। एफिशिएंसी 2 है, समय 6, कितना? 12 कार्य। पूछा क्या गया है? तीनों मिलकर तो क्या होगा? RJSRO, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 12। एफिशिएंसी तीनों की 6। कितने दिनों में? कौन सा आंसर आएगा? सी ऑप्शन। आया क्या समझ में? ये 12 दिनों में कार्य का 2/5 भाग पूरा करता है। अच्छा 2/5 भाग करता है, 2 का भाग दूंगा 6, 5 से गुणा करूंगा तो ये कितने समय में करेगा? 30 दिनों में। इसी प्रकार से 7 तिया 21, 8 तिया 24, बी कितने समय में? बताओ दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 120 120। 30 का भाग 2, 24 का भाग 2। एफिशिएंसी आ गई। पूछा क्या है? ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे? ए और बी कैसे निकालते हैं? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बताओ वर्क कितना है? 120। एफिशिएंसी दोनों की 9। थोड़ा काट लेंगे हम लोग, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, कितना आएगा? 40/3। आंसर आ ही रहा है अपना, वहीं चेक कर लो। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को 10 पुरुषों और 8 दिनों में, अच्छा 10 पुरुषों की संख्या 10 ही पुरुष है, 10 ही महिलाएं हैं, और बात भी 10 पुरुष और 10 महिलाओं की ही हो रही है। तो वंश में ले लेते हैं 10 पुरुष और 10 महिलाएं। 10 पुरुष कितने दिनों में? 10 महिलाएं। एलसीएम 8 7 7 8, क्या आई बताओ? अब बताओ यहाँ 10 पुरुष एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो 10 पुरुष और 10 महिलाएं बारी बारी से कार्य कर रहे हैं,
बताओ एक दिन में कितना करेंगे बताओ। एक दिन में 7 और ये भी एक दिन में 8। पहले कौन शुरू कर रहे हैं? महिलाएं पहले कर रही है क्या? पहले दिन से कार्य करती है, इसका मतलब पहले कौन करेगी बताओ? महिलाएं। तो ये प्रारंभ से क्या होगा देखो, यहाँ से इसको चेंज करते हैं हम लोग। पहले किसको ले लेते हैं? महिलाएं, 10 महिलाएं और फिर 10 पुरुष। तो बताओ यहाँ पहले एफिशिएंसी किनकी आएगी? महिलाओं की। फिर किसकी आएगी? पुरुष की। क्लियर है क्या? चलिए तो मुझे बताओ 2 दिन में कितना कार्य किया है बताओ? 15। 15 का भाग दो, 15 × 45, 3 बार राउंड चलेगा कि ये कितना कार्य? 6 दिन में कितना कार्य? 45। हो गया क्या? अब मुझे बताओ वापस किसका नंबर आएगा? 10 महिलाओं का नंबर आएगा। किनका आएगा? 10 महिलाओं का। अब बताओ 10 महिलाओं का नंबर आएगा तो एक दिन में कितना कार्य करते हैं बताओ? 8। कितना हो गया बताओ यहाँ पर? 53 हो गया क्या? 53 हो गया। अब वापस यहाँ तो 10 महिलाओं का आ गया, बाद में किनका आएगा? 10 पुरुषों का। बताओ क्या कितना काम और करना है? 3। तो मुझे बताओ समय कितना लगेगा? पूरा एक दिन थोड़े लगेगा कि काम करने की क्षमता 7 है, तो समय कितना लगा? 3/7 है ना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये हमें समय लगा, तो कुल मिला के समय कितना लगा बताओ यहाँ पर? टोटल टाइम कितना लगा बताओ? 6 और 1 7। 7 सही 3/7। कौन सा आंसर आएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। सोनल, कृति और प्रीति मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में कर सकती है? 6 दिनों में। जबकि कृति और प्रीति समान कार्य को अलग अलग कितने दिनों में करते हैं? 30 और 18 दिनों में। सोनल अकेले कितने समय में करेगी? सोनल, कृति और प्रीति बताओ कितने दिनों में करती है? और कृति अकेले और प्रीति अकेले, और तीनों का एलसीएम, इनका एलसीएम 90। 6 का भाग दो 15, 30 का भाग दो 18 का भाग दो 5। इस कंडीशन में हमें किसकी एफिशिएंसी चाहिए? सोनल की। सोनल की क्या चाहिए? एफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे बताओ? तो तीनों की एफिशिएंसी 15 है, उसमें से किस किसी घटाऊं? 3 + 5, कृति और प्रीति की। कितनी आएगी बताओ? 7। किसकी आई बताओ एफिशिएंसी? सोनल की आ गई है। क्लियर है? सोनल को लगने वाला समय, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 90। एफिशिएंसी सोनल की 7। 7 × 8 = 56। 7 × 7 आ गया क्या? कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर हैं। इन्हें कार्य करना प्रारंभ किया और उन्होंने एकांतर दिनों में कार्य करना शुरू किया और 24 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया। ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? ए बी से कितना कुशल है बताओ? ए बी से 3 गुना कुशल है, बी से 3 गुना कुशल है। इन्हें कार्य शुरू किया, देखो 24 दिनों में कर रहे हैं। ये कितने दिनों में कर रहे हैं? 24 दिनों में। 2 दिन में कितना काम हुआ बताओ? अरे 2 दिन में 4 काम हो गया। हमें काम कितने दिन चलना है बताओ? 24 दिन चलना है। तो 24 दिन में कितना काम हो जाएगा बताओ? 12 से गुणा कर दो। 24 दिन में कितना काम हो गया? काम तो 24 दिन हुआ ना इस कंडीशन में। कितना? 48। क्या मेरे पास अब कार्य आ चुका है क्या टोटल? अब मुझे निकालना है ए को लगने वाला समय। समय कैसे निकालते हैं? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना? 48। एफिशिएंसी कितनी? 3। कितना आएगा? 16। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आया क्या? यदि ए बी सी अलग अलग कार्य करते हैं, ए बी सी, ए कितने समय में? 27। बी सी एलसीएम थोड़ी ले लो। कितना आया बताओ? 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45। इनका एलसीएम 60। 60 × 9, 9 × 6 = 54, 540। एलसीएम आ गया 27 × 54। कितनी बार गया?
20 बार। 36 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 नहीं, 36 से कम 36। 36 कितना बच गया? 15 बार जाएगा क्या? 45 का भाग कितनी बार जाएगा? 45 से कम 45। 12 बार जाएगा क्या? 12 बार जाएगा। ये आ चुकी है हमारे पास, क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी आ चुकी है और ये क्या आ चुका है? वर्क आ चुका है। वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, आइए तो कर लें क्या? A प्लस बी प्लस सी कैसे निकालते हैं? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 540। एफिशिएंसी सभी की कितनी आएगी? 47। कितनी बार जाएगा? एक बार। फिर कितनी बार जाएगा? एक बार। 11 सही 23/47। कौन सा आंसर आएगा? सी ऑप्शन। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। पसंद आई क्लास? पसंद आई तो और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलने चाहिए। ठीक है? चैनल को 3 लोगों को सब्सक्राइब करवाना आपको।